तो जिसको भी वो मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी को मिले थे परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में। और हजरत मोहम्मद जी को यहाँ इस एक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने अपना मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, तो इसमें ले गए थे हजरत मोहम्मद को, वहां समझाने की चेष्टा की, पर नीचे इनके बहुत अनुयायी हो गए थे, यहाँ उनकी खूब प्रभुता हो गई थी। वो परमात्मा अल्लाहू अकबर कहते हम मोहम्मद को वहां ले गए उस सूक्ष्म वेद में, गॉड की अपने मुख से बोले हुए अमृत तत्व ज्ञान में परमात्मा ने अल्लाहू अकबर ने कबीर भगवान ने बोला है हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई, और उसका जीव रखा, मांस नहीं खाया उन्होंने। गऊ शब्द मारी हजरत मोहम्मद ने वचन से अपनी सिद्धि से, और उसको वचन से जीवित कर दिया। कहते हैं फिर उस गाय को मांस नहीं खाया उन्होंने, उस जीव की रक्षा की उन्होंने। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फिर जवाई, अंसा रखा, यानी जीव की रक्षा की, मारा नहीं, खत्म नहीं किया गाय को, और गोश्त नहीं बख्या, गोश्त मांस नहीं खाया, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। तो ये कहते हैं कि जिंदा महात्मा के रूप में जो तुझे मिला था उस पर भरोसा रखना, वो पूर्ण परमात्मा है, वो अल्लाहू अकबर है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है, लेकिन उस अल्लाहू अकबर से वो स्वयं परिचित नहीं है, संकेत कर रहा है कि जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। एक बार तो हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरे को वचन से मार दिया था, वचन से जीवित कर दिया था। फिर एक बार उन्होंने गाय को मारा, लेकिन गाय को मारा तो उनसे जीवित नहीं हुई, तब उन्होंने अल्लाहू अकबर कह के पुकारा, तो वो अल्लाहू अकबर पुकारने से वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर एक सूक्ष्म रूप में आए, जिंदा महात्मा का ही रूप बनाकर आते। वो केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को नहीं दिखाई दे रहे थे। गऊ मार तो दी थी एक बार हजरत मोहम्मद जी ने, फिर दोबारा जीवित ना हुई, तब उन्होंने पुकारा उस मालिक को, परमात्मा आए और सूक्ष्म रूप में आके, वो सूक्ष्म रूप का अर्थ होता अन्य को नहीं दिख रहे थे, उनको दिखाई दे रहे, और वह गऊ जीवित कर गए। तब कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे और शब्द स्वरूपी सूक्ष्म रूप में हम वेग गया रे, तुरंत गया, और मुई गऊ हमने तुरंत जिवाई, जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का जब गया अंदेशा। और उसके बाद फिर उन्होंने खूब पुकार लिया, मुझे ले चलो वहां पर, फिर वो नहीं लेकर गए, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा कर दी थी मालिक की उस वाणी का। तो कहने का भाव ये है कि अब वो कह रहा है उस पूर्ण परमात्मा के डर से ये ज्ञान तो सत्य देते हैं, लेकिन अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि उसके बारे में मैं नहीं जानता, किसी और से पूछ लो। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कह रहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण जानकारी। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में भी स्पष्ट कर दिया है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कहता है कि परमात्मा को कोई तो शंभुआत्मा ने जन्म लेकर रामकृष्ण के रूप में अवतार धार के आना मानते हैं, कुछ उसको वो जन्म नहीं लेता जन्मा मानते हैं। इसकी यथार्थ जानकारी वो कैसा है भगवान, वो धीरा नाम देंगे, तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो। ऐसे कुरान शरीफ में आगे दिखाता हूं अभी आपको। तो वो तत्वदर्शी संत, वो तत्व ज्ञान वो परमात्मा ही बता कर जाता है, या फिर अपना नबी भेजता है। वो नबी ये दास है, अंतिम नबी, अंतिम